स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ। तो जो पैरेललोग्राम लॉ है स्टूडेंट्स वो है ना ऐसे फोर्सेस के लिए डील करता है जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर ना हो, राइट। वो नॉन परपेंडिकुलर फोर्सेस होने चाहिए। तो इसमें क्या है, बेसिकली एक पॉइंट से हमारे दो फोर्सेस बाहर निकल रहे हैं, राइट, जो कि है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, राइट। सो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में जो भी होगा हमें क्या देगा, उसकी वैल्यूज देगा, जो कि फोर्स की जो वैल्यू होगी वो न्यूटन में होगी और जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ एंगल में होगा, डेट इज अल्फा और थीटा, वॉट एवर मे बी द एंगल, वो हमको क्या देगा, उसका डायरेक्शन देगा कि कितने एंगल पे वो जा रहा है, राइट। तो इसके साथ हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। तो मेरे साथ तुम लोग भी लिखो स्टेटमेंट, इफ टू फोर्सेस, इसमें लिखो इफ टू forces are acting, if two forces are acting students at and away, if two forces are acting at and away from the point to be represented in magnitude and direction, by two adjacent sides of parallelogram, by two adjacent sides of a parallelogram, right. Then the diagonal of the parallelogram, then the diagonal of parallelogram passing, then the diagonal of a parallelogram passing through the point of intersection, of two forces, okay, two forces represents the resultant in magnitude and direction. Is this visible properly? क्या लिखा है स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स, इफ two forces are acting at and away from the point to be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of the two forces represents the resultant in magnitude and direction. This is the statement. अभी ये स्टेटमेंट को मुझे तुमको प्रूफ करके दिखाना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, सिंपली यहां से स्टार्ट करूंगा। एक पैरेललोग्राम के एक पॉइंट से दो फोर्स निकल रहे, राइट, ये पहले मैं बनाऊंगा, राइट। तो ये कंप्लीट पैरेललोग्राम लॉ पहले बना के लेता हूं, राइट। सो ये मेरा क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया, राइट। ये पॉइंट को जो स्टूडेंट मैं क्या नाम दूंगा, ओ नाम दूंगा, इसको बी नाम देते हैं, इसको ए नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं, राइट। अभी ये जो है ये कुछ एंगल बना रहा है स्टूडेंट थीटा, राइट। अभी मैं क्या करता हूं, ये दोनों पॉइंट से रिजल्टेंट जो निकल रहा है उसको डायगोनल से ज्वाइन कर देता हूं, राइट। और ये रिजल्टेंट को मैं नाम देता हूं आर, और ये जो फोर्स है स्टूडेंट मेरा, ये जो फोर्स है इसको नाम देते हैं पी, और ये जो है फोर्स जो निकल रहा है बाहर इसको नाम देते हैं क्यू। अभी देखो ये और ये दोनों सेम होगा बिकॉज इट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर सेम, तो ये भी क्यू बन जाएगा, राइट। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लूंगा, राइट। ये 90 डिग्री बना दूंगा इधर, और ये मेरा क्या बन जाएगा, सेम थीटा, राइट।
साइड सेम है तो जो एंगल बनेगा वो भी सेम रहेगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा स्टूडेंट, थीटा होगा। तो अभी इसमें हम लोग को जो समझने वाली बात है क्या कि ये जो साइड्स है वो क्या है बेसिकली। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे OB और AC दोनों सेम रहेंगे जो कि Q है, बराबर, इसलिए मैंने इसको Q लिया बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी तुम अगर ये साइड्स अच्छे से देखते हो राइट, तो ये थीटा बना रहा है, तो इसकी जो सामने वाली वैल्यू होगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, Q साइन ऑफ थीटा हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, Q कॉस ऑफ थीटा हो जाएगी। ये जो पॉइंट है इसको D नाम दे दो, चलेगा राइट। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये Q साइन ऑफ थीटा Q कॉस ऑफ थीटा तुमको आया कैसे, ये अगर पता करना है तो उसके लिए तुमको फिर से 10th का सिलेबस स्टडी करना पड़ेगा राइट। अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे आया। नॉर्मली अगर जब कॉस थीटा का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अभी इसमें एडजेसेंट कौन सी साइड है, AD, और हाइपोटेनस कौन सी साइड है, AC। तो जब AC उधर चले जाएगा तो AC इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू AD। सो AC की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है, Q है, इसलिए Q कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू AD। होप से तुमको समझ गया रहेगा, AD इज इक्वल टू Q कॉस ऑफ थीटा। ये नीचे वाला इतना पोर्शन दिख रहा है क्या, यस, AC इज इक्वल टू Q कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली तुम साइन थीटा का भी लिखो, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज CD या DC अपॉन वी कैन से AC। तो जो CD की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगी, AC साइन थीटा इज इक्वल टू CD, वो AC उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट। AC की वैल्यू क्या है, Q है, दैट इज Q साइन थीटा विल बी इक्वल टू CD। होप सो तुमको ये समझ में आ गया रहेगा राइट। इस CD इज इक्वल टू Q साइन थीटा, AD इज इक्वल टू Q कॉस थीटा। इज दैट क्लियर राइट। अभी देखो इसमें से समझने वाली बात कैसी है राइट। अभी हम लोग को क्या करना है, बेसिकली रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो R है हमको उसकी वैल्यू R की फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद उसका जो एंगल बन रहा है R का, ये अल्फा हम लोग अज्यूम करते हैं, इसको ये फाइंड आउट करना है राइट। सो अभी मैं क्या कंसीडर करता हूँ स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल बड़ा वाला कंसीडर करता हूँ जिसको हम बोलते हैं ODC। क्या कंसीडर करते हैं, ODC कंसीडर करते हैं। सो इन ट्रायंगल ODC एंगल D 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं कैसे, OC का स्क्वायर दैट इज OC का स्क्वायर, स्टूडेंट अच्छे से देखो, इन ट्रायंगल ODC OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर ओके प्लस DC का स्क्वायर या CD का स्क्वायर, जो भी तुम जैसे बोलोगे ऐसे। अभी स्टूडेंट्स अगर तुम अच्छे से देखोगे ये जो पूरा OD है ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक है OA और दूसरा है AD। सो OD के जगह पे मैं क्या डालूंगा, OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। OA का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना है, P प्लस AD का वैल्यू कितना है, Q cos थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट DC का वैल्यू क्या है, Q साइन ऑफ थीटा, Q साइन ऑफ थीटा। CD और DC क्या है, एक ही है राइट। अभी देखो A प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू P इंटू cos ऑफ दैट इज Q cos ऑफ थीटा, दैट इज Q cos ऑफ थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझा क्या, P प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A प्लस बी द होल स्क्वायर का लगाओ, A स्क्वायर दैट इज P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB दैट इज 2 इंटू P इंटू Q cos थीटा प्लस ये जो था उसका स्क्वायर दैट इज Q साइन थीटा द होल स्क्वायर था, तो क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा राइट। तो अभी इनमें अगर तुम अच्छे से देखोगे तो Q स्क्वायर कॉमन है, सो मैं क्या करूंगा, Q स्क्वायर को कॉमन लूंगा, तो क्या बन जाएगा Q स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू P Q cos थीटा। इज दैट क्लियर। अगर इधर अच्छे से देखोगे तो Q स्क्वायर ब्रैकेट में था और ये क्या है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है,
प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस ऑफ थीटा। अगर तुम अच्छे से देखते हो तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। दिस इज OC का वैल्यू। अभी OC क्या है स्टूडेंट, OC इटसेल्फ इज अ व्हाट, रिजल्टेंट का स्क्वायर। OC की वैल्यू क्या है, R का स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ स्टूडेंट कि R जो है वो क्या है, नथिंग बट रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ये मेरी किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू है, जो कि किस में आएगी, न्यूटन्स में आएगी स्टूडेंट्स। किस में आएगी, न्यूटन्स में आ जाएगी। दैट इज R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। अभी स्टूडेंट जो यहाँ पे नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, ये हमने कैलकुलेट किया मैग्नीट्यूड। दिस इज नथिंग बट मेरा व्हाट, मैग्नीट्यूड। अभी जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज नथिंग बट डायरेक्शन। सो फॉर डायरेक्शन आई विल बी यूजिंग tan थीटा। स्टूडेंट्स tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज इक्वल टू CD अपॉन OD, दैट इज CD अपॉन OD, दैट इज CD अपॉन OD। अभी tan थीटा इटसेल्फ क्या है, अल्फा, बिकॉज रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल से, तो tan अल्फा इज इक्वल टू CD की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, Q sin थीटा है, एंड OD की जो वैल्यू है वो क्या है, P प्लस Q cos थीटा। P प्लस स्टूडेंट्स क्या है, P प्लस Q cos थीटा। तो अगर तुम यहां से अच्छे से देखोगे सो अल्फा हम लोग को खाली कैलकुलेट करना है, tan दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। वो वैल्यू क्या आ जाएगी, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। दिस इज व्हाट मेरा वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज एंगल। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। दिस इज व्हाट मेरा वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज द डायरेक्शन विच विल गिव द डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, कितने एंगल में है, कितने एंगल में वो स्प्लिट हो रहा है, वो सब चीजें बता देगा। होप सो स्टूडेंट ये तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ प्रॉपरली समझा होगा, राइट। सो होप सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। एंड लिसन, इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल जो भी है वो हम लोग सॉल्व करेंगे अभी आने वाले वीडियो में, राइट। सो प्लीज टेक अ नोट।